यह एक प्रेरणादायक कहानी है, एक चिट्ठी जो दिल को छू जाएगी और उम्मीद की ताकत सिखाएगी। सर्दियों की एक सुबह थी। शहर के पोस्ट ऑफिस के बाहर एक बूढ़ा डाकिया साइकिल पर बैठा कुछ पुराने लिफाफे सजा रहा था। उसका नाम था गोविंद। पिछले 35 साल से वह यही काम कर रहा था, लोगों तक चिट्ठियां पहुंचाना। लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ अलग था, एक हल्की सी मुस्कान और आंखों में नमी। गोविंद के लिए चिट्ठियां सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थीं, वो लोगों की भावनाएं, उम्मीदें और रिश्तों की डोर थीं। हर सुबह वह सोचता, कौन जाने आज किसके जीवन में मेरी एक चिट्ठी खुशी ले आए। पर उस दिन उसकी टोकरी में एक पुराना, धूल से भरा लिफाफा था, जिस पर लिखा था राजेश कुमार, गांव मोतीपुर, और ऊपर कोने में तारीख थी 10 साल पुरानी। गोविंद ने सोचा, अरे, यह चिट्ठी इतनी पुरानी कैसे रह गई? वह उसे पढ़ नहीं सकता था। नियमों के अनुसार डाकिया किसी की चिट्ठी नहीं खोल सकता, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। इतने सालों बाद भी क्या यह किसी के काम आ सकती है? गांव मोतीपुर। अगले दिन गोविंद अपनी पुरानी साइकिल पर निकला। रास्ते में बच्चे उसे देख हंसते, डाकिया काका, आज फिर चिट्ठी आई क्या? वह मुस्कुराकर कहता, हाँ बेटा, आज शायद किसी की जिंदगी बदलने वाली चिट्ठी है। वह गांव पहुंचा और राजेश कुमार का घर ढूंढने लगा। पर हर कोई कहता, अरे, वो तो सालों पहले शहर चला गया था। गोविंद ने हार नहीं मानी। वह स्कूल, पंचायत भवन और फिर पुराने मंदिर के पास पूछताछ करता रहा। आखिर एक बुजुर्ग बोले, राजेश का बेटा अब लौट आया है, पास के घर में रहता है। गोविंद वहां पहुंचा। मुलाकात दरवाजा एक युवा आदमी ने खोला। बाबूजी, मैं डाकिया हूँ। यह चिट्ठी आपके पिता के नाम आई थी, 10 साल पहले की। लड़के ने चौंक कर कहा, मेरे पिता तो अब नहीं रहे, लेकिन चिट्ठी? वह कांपते हाथों से लिफाफा लेने लगा। गोविंद ने चुपचाप सिर झुकाया और कहा, बेटा, मैं नहीं जानता इसमें क्या है, पर लगता है इसमें कुछ अधूरा था जो आज पूरा होना चाहता है। लड़के ने चिट्ठी खोली। उसके अंदर लिखा था, राजेश, जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगा, शायद मैं तेरे पास ना रहूं, लेकिन याद रखना, जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, समय और रिश्ते हैं। अगर कभी सब कुछ खो भी जाए, तो मेहनत और सच्चाई से तू फिर पा सकता है। हारना मत। तेरे पिता। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, कितना अजीब है, पिताजी गए, लेकिन उनका संदेश आज भी मुझे थामे हुए है। गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान की डाक कभी लेट नहीं होती, बस सही वक्त पर पहुंचती है। परिवर्तन। उस चिट्ठी ने लड़के की जिंदगी बदल दी। वह पहले बेरोजगार था, अपने हालात से निराश, पर उस दिन उसने ठान लिया, अब मैं कुछ कर दिखाऊंगा। वह रोज सुबह उठकर काम ढूंढने लगा। धीरे धीरे उसने गांव में एक छोटा पुस्तकालय खोला, जहां बच्चे मुफ्त में किताबें पढ़ सकते थे। दीवार पर एक फ्रेम में वही चिट्ठी टंगी थी। लोग कहते, यह लड़का तो अपने पिता की तरह बन गया है, मेहनती और सच्चा। कई महीनों बाद गोविंद फिर उस गांव से गुजरा। वह वही साइकिल, वही टोकरी। लेकिन जब उसने देखा कि बच्चे पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, उसके चेहरे पर गर्व था। लड़का दौड़कर बोला, डाकिया काका, अगर वो चिट्ठी मुझ तक नहीं आती तो शायद मैं आज भी हार मान चुका होता। गोविंद बोला, बेटा, चिट्ठियां कभी बेकार नहीं होती। कभी कभी वो समय से देर से नहीं आती, बल्कि समय पर आती हैं, ताकि हमें जगाने का काम कर सकें। संदेश, हर शब्द, हर सलाह, हर अनुभव कभी न कभी किसी के जीवन को बदल देता है। इसलिए लिखी गई एक चिट्ठी भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिंदगी हमें बार बार सिखाती है कि उम्मीद देर से मिलती है, पर कभी खत्म नहीं होती।